हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे एक कमेंट करके पूछा था कि सोशोलॉजी के रिसोर्सेज और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताओ। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सोशोलॉजी के अप्रोचेस के बारे में स्टडी किया है। फिर भी मैं एक शॉर्ट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि सोशोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं। what should be your initial approach to prepare sociology as an optional। तो जब इनिशियली आप सोशोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आई वुड से यू गो विथ 11th और 12th सोशोलॉजी एनसीईआरटीज़ बुक है। 11th की 2 है, 12th की 2 है। सो यू रीड दोज 4 बुक्स फर्स्ट। मैंने उनको पढ़ा था और जब मैं पढ़ रहा था उसी टाइम मैंने उसके नोट्स बनाए थे। बिकॉज जब मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया था इन 2020 तो उसके पहले आई यूज़ टू मेक नोट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी हो, हिस्ट्री। तो नोट बनाने की मेरी आदत पहले से रही है। तो उस वजह से जब मैं सोशोलॉजी की एनसीईआरटीज़ पढ़ने लगा तो फर्स्ट रीडिंग में ही मैंने उसके कुछ नोट्स बनाए थे। जैसे कि कोई केस स्टडी हो, कोई थिंकर्स हो। और तो एक बार ही मैंने सोशोलॉजी के 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और उसके साथ नोट्स बनाए थे। क्योंकि जो मैंने एनसीईआरटीज़ से पढ़ा था उसमें से जो भी चीज़ें थी उनको मैंने अपने नोट्स में बाद में ऐड किया था एज ए वैल्यू एडिशन। सो आई वुड से यू रीड 4 एनसीईआरटीज़ ऑफ 11th एंड 12th, 2 ईच। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अंडरस्टैंडिंग की व्हाट इज़ देयर इन सोशोलॉजी। उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे, आप कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, अदर सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि हाँ, दिस इज़ दी सोशोलॉजी सिलेबस एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी। उसके पहले मैं कहूँगा कि आप सोशोलॉजी का सिलेबस पढ़िए। बहुत ही छोटा और बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। आई वुड से कि आप सोशोलॉजी के सिलेबस को याद कीजिए। मैंने पूरा उसको याद किया था चैप्टर, और उसके अंदर 4-4, 5-5 पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, तो उनको मैंने याद किया था। उनको मैंने बार बार मैं रिवाइज करता था सिलेबस को। और आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही टॉपिक पे डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछे हैं, और जो टॉपिक सीधा सिलेबस में मेंशन है उस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं। तो जब आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ोगे और सिलेबस पढ़ोगे तो आपको बाद में जब सोशोलॉजी का स्टडी आप कर रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने सोशोलॉजी का प्रिपरेशन मैंने खुद किया है। आई जॉइन टेस्ट सीरीज़, बट जो प्रिपरेशन है, जो नोट मेकिंग है, वो मैंने खुद की थी। और जब लास्ट सोशोलॉजी आई थिंक 2022 में जब मैंने सोशोलॉजी का मेंस लिखा था, यानी मेंस लिखा था, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल में मुझे 272 मार्क्स मिले थे। आई वुड नॉट से दैट बैड, बट हाँ, देयर वेर चांसेस टू इम्प्रूवमेंट, बट ओवरऑल उस टाइम सोशोलॉजी का स्कोर भी लेस था, टॉपर्स का भी स्कोर लेस था, तो उस हिसाब से वो अच्छे मार्क्स थे। तो जो चीज़ें मुझे हेल्पफुल लगी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है और 4 एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। 11th की 2 एनसीईआरटीज़ और 12th की 2 एनसीईआरटीज़। उसके पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और सिलेबस पढ़ रहे हो। उसके बाद मैंने जब इनिशियली पढ़ा था तो 2 बुक मैंने बहुत यूज़ की थी। एक था नितिन संगवान का बुक और दूसरा इग्नो के कुछ सोर्सेस। तो इग्नो में मैंने इनिशियली सिर्फ थिंकर्स के लिए पढ़े थे। जो आप सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल लेने की सोचते हो तो आपको पता चलता है कि इनमें थिंकर्स है, थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है। तो उस टाइम में ब्राउजिंग, सर्चिंग और ये एक दूसरे को पूछना वो चल रहा था मेरा। तो उसी टाइम मुझे पता चला कि थिंकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम और मैं भी आपकी तरह क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या रेफरेंसेस होते हैं, वो देखता रहता था। तो मुझे एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सोर्स लगा नितिन संगवान, इसेंशियल सोशोलॉजी। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, इट्स ए फुल ऑफ डेटा, आई मीन फुल ऑफ फैक्ट्स आई वुड से। उसमें इतना कंटेंट है, कीवर्ड्स है, बहुत सारे थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं, और इट्स वेरी कॉम्पैक्ट वर्जन। और उसे आप ब्लाइंडली पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको एक रिसोर्स ऐसा चूज़ करना है जो आप उसको
पूरा पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नितिन संगवान पढ़ के ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो वो एक इनिशियली मैंने वो इनिशियली पढ़ा। उसके साथ जो थिंकर्स थे उनके लिए मैंने इग्नो का मटेरियल यूज़ किया था। मैंने एक इंटरनेट पे एक लिंक देखी थी जहाँ हर सिलेबस के टॉपिक को इग्नो का रिस्पेक्टिव चैप्टर्स था वहाँ। तो उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको उस सिलेबस के पॉइंट को रिस्पेक्टिव चैप्टर इग्नो में वहाँ ओपन होता था और मैं वो पढ़ता था। तो थिंकर्स ज़्यादातर मैंने इग्नो से कवर किए थे। तो इनिशियली ये 3 चीज़ें थी, एनसीईआरटी, नितिन संगवान और इग्नो के रिसोर्सेज। तो इनके मैंने नोट्स बनाए थे और इनको बार बार रिवाइज किया था, रिपीट किया था। तो उसके बाद शुरू होता है आपका वैल्यू एडिशन का जो सिलसिला होता है। उनमें आप वैल्यू एडिशन आप टेस्ट सीरीज से करते हो। अगर कोई टॉपर बोलता है कि ये रिसोर्स मैंने यूज़ किया था तो उसको आप ओपन करके देखते हो और उनमें से क्या चीज़ें आप ले सकते हो वो ऐड कर सकते हो। तो ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ होते हैं तो उनको ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा ये नोट मेकिंग और जो वैल्यू एडिशन का है वो उसके बाद में शुरू हुआ। तो आई वुड से कि जब आप इनिशियली सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2-3 चीज़ें याद रखना। पहले आपको सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ना है। You also need to read previous year's questions. And this thing should be, you should read previous year's questions and syllabus every day. I would say initially for first 1 to 2 months you should read every day. I would say few questions and syllabus, so that you can remember every point of the syllabus and what kind of questions have been asked. तो आपको एक बार आदत हो जाने के बाद देन यू कैन एंड पैरेलली यू कीप रीडिंग ऑन एनसीईआरटीज। देन सो एनसीईआरटीज, नितिन संगवान एंड इग्नो if you want, because most of the candidates did not read IGNO because they also directly referred in Nitin Sangwan or other standard notes. So there are a lot of resources available. There are sleepy classes or the toppers notes also. But I could not refer all the resources. I just referred these 3 NCERTs, Nitin Sangwan and IGNO specifically और selectively thinkers के लिए। जो रिजर्व वगैरह जो बुक है वो मैंने कभी रेफ़र नहीं की, रीड नहीं की। बट यही रिसोर्सेज को मैंने पहले 3 रिसोर्सेज को रीड किया और उसके बाद में वैल्यू एडिशन जहाँ से मिल सकता था वहाँ से वैल्यू एडिशन किया। मैंने टेस्ट सीरीज से काफ़ी वैल्यू एडिशन किया है। मैंने 2 जगह टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो एक आई थिंक विकास रंजन सर के ट्रायम्फ में एक बार लगाई थी और दूसरी बार लास्ट बार मैंने विजन में लगाई थी टेस्ट सीरीज़। तो यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज़ और उनमें से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। जो मेरे दोस्त थे वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में, गुरुकुल या ऐसे और कई इंस्टीट्यूट है, वहाँ टेस्ट सीरीज़ लिखते थे। तो उनके जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर थे उनको भी मैं पढ़ता था, सॉल्व करता था, उनमें से वैल्यू एडिशन करता था। तो वैल्यू एडिशन हैज़ नो लिमिट्स। You can actually add another new points or information or valuable content which you feel is good into your notes from any other resources. So I think that is in a nutshell. I think these are the things you should actually think while you start preparing for sociology optional. I hope this will help you. I wish you all the best.